नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का जो पोर्शन है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है और साथ में हमने जो लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यह पेपर शीट तैयार की है। उम्मीद है कि यह जो पेपर सेट है वो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और मददगार सिद्ध होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के ब्लैंक स्पेस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह जो सिद्धांत है वो सीखने के विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत, इनमें से पहला ऑप्शन विकासवादी सिद्धांत इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित आलोचना को चूज करना है। पहला ऑप्शन, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। दूसरा ऑप्शन, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। तीसरा ऑप्शन, यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता है। चौथा ऑप्शन, बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो केवल पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर इसकी जो आलोचना रहेगी वो रहेगी बी ऑप्शन, बहुबुद्धि केवल प्रतिभा जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, यह आलोचना से संबंधित है। तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित जो वर्सन है, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक वगैरह है। जबकि विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे वगैरह इससे संबंधित है। जबकि विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इससे संबंधित एरिक एरिक्सन है। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है? यानी यहाँ पर 4 चरण, पूर्व चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन, इन चारों चरणों के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, दूसरा फ्रॉइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत और तीसरा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और चौथा है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है जीन पियाजे से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे। कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा, बुद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है और चौथा ऑप्शन, अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में पहला ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है समीपस्थ है, यह कठिन कार्यों को जब बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वे वयस्कों की सहायता से पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन समस्या समाधान विधि, दूसरा ऑप्शन रक्षात्मक यांत्रिकताएं या फिर युक्तियां, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत विधि और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बी ऑप्शन रक्षात्मक युक्तियां इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को पहला ऑप्शन निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है उस समूह और सहभागिता के द्वारा सीखने के जो अभ्यास है उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ब्लैंक स्पेस से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, यानी इन प्रश्नों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों हेतु। पहला ऑप्शन समझ, दूसरा ऑप्शन सृजन, तीसरा ऑप्शन विश्लेषण और ऑप्शन स्मरण। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों हेतु सृजनात्मक संबंधी प्रश्न है, जो सृजनात्मकता से संबंधित जो प्रश्न है उन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है वो सीक्वेंस एकदम सही है? तो यहाँ 4 सीक्वेंस दे रखी है और अभिप्रेरणा के चक्कर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। तो ज्यादातर विद्यार्थी इसको प्रश्न को पढ़ने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझे। प्रेरणा चक्र के संदर्भ में हम बात करते हैं तो कोई भी लक्ष्य है हमें प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होगी, आवश्यकता होने के बाद उसमें प्रेरणा आएगी, जैसे वह प्रेरित होगा तो उसमें उत्तेजना
उत्तेजना का मतलब उसमें उत्साह आएगा, कार्य करने की जो ऊर्जा है वो उसमें पैदा होगी। जैसे ही ऊर्जा पैदा होगी कार्य, तो वह लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करना, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। और उसके बाद जैसे ही वह ऐसा व्यवहार करेगा तो उसको उपलब्धि है वो हासिल हो जाएगी, यानी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो उसकी जो उत्तेजना है वो एक बार शांत हो जाएगी, यानी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसके संदर्भ में बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। यहाँ स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो यहाँ चार ऑप्शन में से जो यह कथन है यह रॉस का है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार केवल मात्र अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित किया जाए तो अंतोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है। इन चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन बाह्य अवरोध, दूसरा ऑप्शन विलंब अवरोध, तीसरा ऑप्शन अनुबंधित अवरोध और चौथा ऑप्शन विलोप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन विलोप इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी संवेग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर संवेग जो मन के भाव होते हैं, मन के जो विचार होते हैं, जैसे किसी को क्रोध आना, गुस्सा आना, हंसना, स्नेह, दया, ये जितने प्रकार के जो भाव है ये सब संवेग कहलाते हैं। तो यानी भावों में जो उतार चढ़ाव यानी जो उथल पुथल आता है उसको हम संवेग कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन अनुक्रमिकता, दूसरा ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट, तीसरा ऑप्शन प्रतिवर्ती और चौथा ऑप्शन निरंतरता। तीसरा ऑप्शन है ना प्रतिवर्ती, यह मानव विकास का एक सिद्धांत नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्स, यानी पूर्व की ओर जाना, यानी कोई मानव का जो विकास है यानी पूर्व की ओर यानी बैक, रिवर्स नहीं जा सकता है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट तो होता है लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं हो सकता। यहाँ सी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न लॉरेंस कोलबर्ग विकास के कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो लॉरेंस जो कोलबर्ग है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास और गामक विकास, इन सभी क्षेत्रों में से जो लॉरेंस कोलबर्ग है यह नैतिक विकास से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? यहाँ पर पियाजे ने चार है वो बालक विकास की प्रमुख और महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताइए, उनमें से जो लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है यह 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में मानी जाती है, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टीफैक्टर जो थ्योरी है यह थॉर्नडाइक ने दिया है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से आप परिभाषित कर सकते हो? पहला ऑप्शन खेल का मैदान, दूसरा ऑप्शन विद्यालय पर्यावरण एवं कक्षा, तीसरा ऑप्शन सभा सागर और चौथा ऑप्शन घर। एक विद्यालय के वातावरण और कक्षा कक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय के वातावरण में जो पर्यावरण है उसमें शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियां सारी है वो आती है। तो यहाँ पर जो खेल का मैदान है वो विद्यालय के पर्यावरण में ही शामिल है, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है वाइगोस्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, दूसरा ऑप्शन बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, तीसरा ऑप्शन भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ पर जीन पियाजे और वाइगोस्की इन दोनों की जो प्रमुख विभिन्नता है यहाँ पर भिन्नताएं हैं वो सी ऑप्शन भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है उनमें है। अगला जो प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखो जीन पियाजे से संबंधित ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जाता है जिनमें जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, और कम से कम 3 से 4 प्रश्न है वो पुटअप हो ही जाते हैं। पहला ऑप्शन भाषा, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अनुभव, तीसरा ऑप्शन परिपक्वता और चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्रियाकलाप, यानी परिपक्व भाषा, सामाजिक अनुभव और क्रियाकलाप में से जो सामाजिक अनुभव है वो बालक के जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि जो सामाजिक अनुभव है वो उनके विकास में सहायक होते हैं। अगला जो प्रश्न है कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते? तो यहाँ पर हमें कौन सी युक्ति का है वो अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, दूसरा ऑप्शन उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, तीसरा ऑप्शन उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और चौथा ऑप्शन गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इन चारों ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना
कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है, कहीं ना कहीं उनमें नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जो अत्यधिक प्रशंसा करना ठीक नहीं है। यहाँ इसके संदर्भ में सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? भाषा के विकास से संबंधित भी VMOU कुछ क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में डालता है। तो यहाँ पर ये हमने प्रश्न पुटअप किया है, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो विकास क्रम का सिद्धांत, यह बालक के भाषा और गामक संबंधी विकास से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। यहां पर इन चार ऑप्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पहला ऑप्शन व्यापक और स्थायी ज्ञान का विकास, दूसरा ऑप्शन व्यापक और स्थायी शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास और चौथा ऑप्शन है व्यापक और स्थायी क्रियात्मक विकास। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास व्यापक एवं स्थायी ज्ञान से संबंधित है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो E.H. एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की टोटल 8 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर पहला अंतःदर्शन, दूसरा जीवन इतिहास यानी केस स्टडी, तीसरा प्रयोगात्मक और चौथा है चरित्र लेखन। यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन अंतःदर्शन विधि इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बालक केंद्रित शिक्षा यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अवधारणा है, वो किस संप्रदाय ने प्रतिपादित की? तो इसका जो सही आंसर रहेगा गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद। इसमें से सी ऑप्शन मनोविश्लेषणवाद है, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस किया है। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो ये पहला ऑप्शन, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। यदि 2 अलग अलग IQ के बच्चे हैं लेकिन उनकी बुद्धि का जो स्तर है समान है, लेकिन उनका जो रिजल्ट है उनमें फर्क आ सकता है, तो यह कथन इसके संदर्भ में सही है। तो पहला ऑप्शन अपना इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन, सभी बालकों में कुछ भी समानताएं नहीं होती है, तो बालकों में समानता देखने को मिल सकती है, यह गलत है। तीसरा ऑप्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक ही दिशा की ओर झुक जाता है, तो विभिन्नता में वक्र एक दिशा में नहीं झुकता, यह गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नता वंश क्रम के अनुसार होती है, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसमें वंश क्रम के अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जैसे सामाजिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो खाली वंश क्रम के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत विभिन्नताएं इतनी प्रभावित नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यहाँ सामाजिक संचरण, अनुभव और संतुलीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सामाजिक संचरण है वो इसका सही आंसर रहेगा। यानी पियाजे ने बौद्धिक विकास के संदर्भ में सामाजिक संचरण जैसा कोई तत्व नहीं बताया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? देखो रक्षात्मक प्रक्रिया यानी रक्षा युक्ति की बात करें तो यहाँ पर सहचर्यात्मक जैसी कोई रक्षा युक्ति नहीं होती है। प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति और उदात्तीकरण ये रक्षा युक्तियों से संबंधित है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी जब बच्चे चिंतन तो करते हैं लेकिन उनमें तर्क भी देना सीख जाते हैं, ऐसे में वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर चले जाते हैं। यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इस वीडियो में हमने वर्तमान परीक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है समावेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।